हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अलग अलग सालों में रिपीटेड हैं और सभी प्रश्न आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस प्रश्नों की विशेषता यह होगी कि यह प्रश्न भले ही बहुविकल्पी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके भी समझाऊंगा, ताकि यही प्रश्न अगर अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में आ जाता है तब भी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुविकल्पी के साथ साथ आपकी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की भी तैयारी होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका समीकरण x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 6,5, सेकेंड ऑप्शन है -6,5, थर्ड ऑप्शन है -5,6 और फोर्थ ऑप्शन है -5,-6। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में पूछ रहा है मूल क्या होते हैं। x प्लस 6 बराबर 0 अगर करेंगे और पक्षांतर करेंगे यहाँ से, तो x बराबर क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी -6 और 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में आपका मैच कर रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। अब यहाँ पे देखिए विविधकर क्या होता है। विविधकर बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इस जो समीकरण यह दिया हुआ है इससे मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमें a बराबर यहाँ पे मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -2 और c बराबर मिलेगा 1/3। ठीक है, 1/3। अब यहाँ से इसी समीकरण में इसको रखेंगे, तो देखिए इस समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, b², b का मान क्या है यहाँ पे -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -4 a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यह क्या बचा, 4 या माइनस में 4 या प्लस में 4, यह भी कट गया, तो बचा क्या 0। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 0 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका 0 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे देखिए आपको एक मूल दिया हुआ है और p का मान पूछ रहा है। तो देखिए जो मूल अगर आपको एक दिया हुआ है, यानी वह जो मान है वह उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ चर राशियाँ हैं x है, वहाँ पे x के स्थान पे -2 रखेंगे इस समीकरण में। तो रखते हैं x² है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 अब -p। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4, यह इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, अब -p। अब यह देखिए यह प्लस में है या माइनस में है, यह दोनों कट जाएंगे, यानी p बराबर हमें क्या मिला 0। यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका 0 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही प्रश्न अगर आपको अति लघुत्तरी में भी आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको हिंट ऐसे ही देते हुए चल रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे देखिए अब यह समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा,
ए प्रथम पद 3, सार्वंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं तो डी बराबर होता है किसी भी लास्ट वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे तो सार्वंतर आता है। यहाँ पे 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, सार्वंतर हो गया। कौन सा पद 78 है तो यह an बराबर हो जाएगा 78। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हमें मान निकालना है, तो अब यहाँ से मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब फार्मूला आपका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपका फार्मूला होता है। an का मान 78 यहाँ पे रख देंगे, बराबर a का मान क्या है 3 प्लस n माइनस 1, तो n का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और d का मान आपका क्या है 5 है। इसी को हल करके n का मान निकाल लेना है। तो देखिए क्या होगा, 78 बराबर 3 प्लस यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, यह ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5n माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे -5 यहाँ पे +3, तो 5 में से 3 जाएगा 2 होगा -2, और -2 का जब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 78 और +2 बराबर 5n। अब 78 और 2 80, n का मान चाहिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे में 5, यहाँ से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 16, यानी n का मान 16 आ गया। अब यहाँ पे 16 कौन सा ऑप्शन आपका है यह देख लेते हैं। 16 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका 16 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। चित्र में DE समांतर BC, हाँ यहाँ पे एक लाइन होगी ऐसे, ठीक है, समांतर DE समांतर BC, यदि AD बराबर x, यानी यहाँ पे x है यह, ठीक है, DB बराबर x माइनस 2, यानी DB आपका यह x माइनस 2 है, फिर AE बराबर x प्लस 2, तो यह x प्लस 2 है, और EC बराबर x माइनस 1, यह दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए x के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका एक त्रिभुज का नियम होता है कि यदि दो लाइनें त्रिभुज की अगर लाइनें समांतर हैं तो वह उस त्रिभुज को समानुपात यानी अनुपात में विभाजित करती हैं। अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हो जाएगा AD बटे में, देखिए AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC। अब इन सभी के मान को रख देना। AD का मान x, तो x बटे में BD का मान x माइनस 2 बराबर AE का मान x प्लस 2 और नीचे x माइनस 1। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा ऐसे और ऐसे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x बराबर, यहाँ पे गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, तो माइनस 2x प्लस 2x यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, पक्षांतर होगा तो x बराबर क्या मिला, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -x है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, x बराबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे x बराबर 4 आया आपका, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे 4 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यही प्रश्न अगर आपका अति लघुत्तरी में आएगा तो यही 2 मार्क्स का हो जाएगा, और अगर यही लघुत्तरी में आ गया तो यही 4 मार्क्स का प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से समझाया जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक जरूर समझें स्टूडेंट। ऐसे ही आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों की लगातार सीरीज इस चैनल पे चल रही है। अगर आप मैथ साइंस की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। यदि बिंदुओं Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3, 4 है तो a का मान है। यहाँ पे मिलाने वाले रेखाखंडों का तो a का मान है। आपको a का मान निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है -4, सेकंड ऑप्शन है -12, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है -6। तो यहाँ पे देखिए दो
बिंदुओं के मध्य बिंदु के मिलाने वाले रेखा का समीकरण होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमें केवल a का मान चाहिए। तो देखिए a या जो मध्य बिंदु दिया हुआ है x वाले में है, तो हम केवल क्या करेंगे यहाँ से x1 प्लस x2/2 x का निर्देशांक होगा यह, ठीक है। और यहाँ पे x का निर्देशांक में इस मान को रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 क्या है, x1। यहाँ पे जो मान यह दिया गया है, पहला मान यह x1 है, यह y1 है, फिर यह x2 है और यह y2 है। x1 का मान -6, तो यहाँ पे रखेंगे -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 बराबर, चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे देख लीजिए, x1 तो -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 बराबर, यहाँ पे यह जो निर्देशांक दिया हुआ है a बटे में 3, तो -6 -2 या प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। तो -8 बटे में 2 बराबर a बटे में 3, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो a बराबर हो जाएगा -12, ठीक है, a बराबर -12। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका -12 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पे निर्देशांक होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है -2, 3, सेकेंड ऑप्शन है -2, 5, थर्ड ऑप्शन है -2, 8 और फोर्थ ऑप्शन है 0, 2। तो यहाँ पे वही फार्मूला x1 प्लस x2/2 और x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 यह फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पहला जो मान है, यहाँ पे यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है, यह आपका मान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान -2 और x2 का मान -2, तो -2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए y1 y2, तो y1 का मान 6 और y2 का मान 10, 10 6 16, 16 बटे में 2, यहाँ पे कट कर देंगे, 2 दूनी 4, तो -2 हो गया, 2 8 16, तो 8 हो गया, -2, 8। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में आया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में आया हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा -2, 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है sin 60 अंश के, cos 60 अंश के, tan 60 अंश के और sin 30 अंश के। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मान रखेंगे। 2 tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे में करड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बटे में करड़ी में 3, यहाँ पे भी बटे में होल बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 बटे में करड़ी में 3 और इसका स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, तो यह क्या हो गया 2 करड़ी में 3। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो जब भी यह स्क्वायर है तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी और करड़ी हट जाएगी और 3 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 3 एक कम 3 एक 4, 4 बटे 3 हो जाएगा, यानी इसके बटे में क्या हो जाएगा इस टाइप से 4 बटे में 3। अब यह इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3 गुणे, या 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 3 है, इस 3 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। अब जब करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, अब बटे में यहाँ पे 3 है ही, करड़ी में 3 है ही, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया। अब बचा क्या, करड़ी में 3 और यह 2 बचा हुआ है, तो करड़ी में 3 बटे में 2 और करड़ी में 3 बटे में 2 किसका मान है यहाँ पे, तो sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे में 2। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा sin 60 अंश, क्योंकि sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे में 2। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स पाई r स्क्वायर, यह दिया हुआ है 9 पाई के,
पाई से पाई यहाँ कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आर का मान। अब आधार का व्यास पूछा हुआ है, यह आर जो है त्रिज्या है, व्यास होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी यहाँ से व्यास बराबर हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 4 में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है माध्य, सेकंड ऑप्शन है बहुलक, थर्ड ऑप्शन है माध्यिका, फोर्थ ऑप्शन है मानक विचलन। तो यहाँ पे देखिए माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार इस चैनल पे ऐसे 10-10 प्रश्नों की लगातार सीरीज मिल रही है। अगर आप पीछे की किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस का भी इस चैनल पे वीडियो डाला गया है, सामाजिक विज्ञान का डाला गया है, उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।